नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। अब राहुल गांधी, खासकर कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने नीतियों एवं सिद्धांतों से कोई समझौता करने वाली नहीं, चाहे उसके लिए उन्हें अपने गठबंधन साथियों से ही नाता क्यों न तोड़ना पड़े, लेकिन वो अपने सिद्धांतों और नीतियों पर ही चलते रहेंगे। इसके लिए भले ही उनको नुकसान उठाना पड़े। कल कांग्रेस के नए कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने न सिर्फ गठबंधन सहयोगियों को यह संदेश देने की कोशिश की कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार संवैधानिक पदों पर, इंस्टीट्यूशन पर कब्जा जमाती जा रही है और चुनाव आयोग भी उनके पक्ष में जाकर खड़ा होता दिखाई देता है, तो आखिर विपक्षी यानी क्षेत्रीय छत्र अपनी राजनीति किस प्रकार कर पाएंगे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को इनके नीतियों एवं सिद्धांतों को एक सा बताया। उन्होंने ये तक कह दिया कि जिस तरह का बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है, उसको लेकर उनको पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इस भाषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध में उतरी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का उद्देश्य भारत जोड़ो नहीं, देश तोड़ो है, और वो प्रधानमंत्री का विरोध करते करते अचानक देश की संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशन है उसका भी विरोध करने में आ गए। यहाँ मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के पक्ष में जो लोग बोलने के लिए आए, उनसे मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि आखिर आज़ादी के बाद करीब 52 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय पर आखिर देश का ध्वज तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया, और जिस तरह से मोहन भागवत ने इंदौर में ये कहा कि देश को असली आज़ादी तब मिली है जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का विग्रह की स्थापना की गई। यानी एक तरह से उन्होंने आज़ादी की संग्राम और आज़ादी में दिए गए स्वतंत्रता सेनानी के बलिदानों को खारिज करने का काम किया। इसी को मुद्दा बना के राहुल गांधी ने संघ प्रमुख पर देशद्रोह का मुकदमा करने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि अगर संघ ऐसा बयान संघ प्रमुख ने अन्य किसी देश में दिया होता तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ वे जेल में होते और उन पर देशद्रोह का मुकदमा होता। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भगवा ध्वज को अपना गुरु मानता है। चाहे संघ की शाखाएं हैं या संघ के बड़े बड़े आयोजन तक, अधिकांश उस भगवा ध्वज के फहरा कर ही कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। आईटीसी हो या जेटीसी, यानी कि संघ के स्वयंसेवकों के जो तैयार करने की जो प्रक्रिया है, जो शिविर होते हैं, उसमें भी भगवा ध्वज ही फहराया जाता है और संघ के स्वयंसेवक उसी के सामने प्रणाम करके अपने को उसकी विचारधारा में ढलने का प्रयास करते हैं। तो जिस तरह से संघ प्रमुख ने एक तरह से देश के संविधान को भी खारिज किया, स्वतंत्रता आंदोलन को खारिज किया, संभवतः राहुल का बयान उसके इतर देखने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के अंदर से आज़ादी आंदोलन के प्रतीकों की हंसी उड़ाई जाती है? कभी बापू के चरखे पर सवाल खड़ा किया जाता है, कभी गांधी के नीतियों को विभाजनकारी बताया जा सकता है, और यहाँ तक कि गांधी जयंती पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनको बधाई नहीं देता है। ये अलग मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक संघ के लोगों की कि जब वो विदेश में जाते हैं तो उनको न चाहते हुए भी गांधी की प्रतिमा के समक्ष अपना शीश नवाना पड़ता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने ये बयान देकर भी काफ़ी राजनीतिक हलचल पैदा की थी कि देश को असली आज़ादी 2014 के बाद मिली, और संभवतः उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए संघ प्रमुख ने जब ये जिक्र किया कि राम जन्मभूमि में विग्रह की स्थापना के ही असली आज़ादी माना जाना चाहिए, कि यानी देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, क्या वो आंदोलन बेकार था? अगर मोहन भागवत जी के बयान को गंभीरता से लें तो संभवतः हुए स्वतंत्रता आंदोलन और ब्रिटिशों से भारतीयों की लड़ाई को एक तरह से खारिज कर। आखिर 1947 में जो देश की स्वतंत्रता मिली, यानी कि वो स्वतंत्रता हमें विभाजन के रूप में झेलनी पड़ी, लेकिन उस स्वतंत्रता के बाद देश ने जिस तरह समय समय खुद को मजबूत करने का प्रयास किया, 50 में अपना नया संविधान भी अस्तित्व में आया, और उस संविधान के आने के बाद उससे 2002 तक संघ मुख्यालय या संघ के कार्यक्रमों में कभी भी भारतीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया गया। जब
बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर उनसे प्रश्न हुए, यहाँ तक कि विदेशी मीडिया में भी इस बारे में प्रश्न किया जाने लगा। तो 2002 में पहली बार नागपुर के मुख्यालय में तिरंगे का आरोहण हुआ और तब से विभिन्न कार्यक्रमों में, यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगे का फहराव होता है संघ में। लेकिन वो जो हमारा राष्ट्रगान है उसे भी संघ की ओर से उसके विरोध में भी आवाज़ें आती रहती हैं कि वो गीत लिखा गया था, वो अंग्रेज़ों की चाटकारी के लिए ही लिखा गया था। खैर, इस संबंध में हमें आपका न तो हमें समय नष्ट करना है। यहाँ मैं 2-4 मिनट बाद अपनी बात समाप्त करूँगा, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को और तमाम ऐसी संवैधानिक संस्थाएं जिन पर कि आम जनता का विश्वास रहता है, सत्ता में न होने पर विपक्ष भी उस ओर देखता है, अगर वे सभी संस्थाएं उन पर सत्ता दल का कब्जा हो जाए तो आखिर विपक्ष और जनता की आवाज़ उठाने वाला आखिर होगा कौन और बचेगा कौन। देश में जब चुनाव जीतने को ही असली लोकतंत्र मान लिया जाए और चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के पक्ष में खड़ा होके वो सब काम करे जो कि सत्ताधारी दल को फ़ायदा दे, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि ना देश में लोकतंत्र बचा है और न ही जनता की आवाज़ किसी मंच पे उठने की गुंजाइश ही बची है। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैं इस बार की बात नहीं कहता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को खुद के बल पर बहुमत नहीं है, वो सहयोगियों के साथ सत्ता में बैठी है। यहाँ तक कि उन्हें अपनी सत्ता बनाने के लिए अपने उन राजनीतिक विरोधियों को भी साथ लेना पड़ा है जिनके लिए उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन सत्ता के लिए वो दरवाजे खुले। और किस तरह से चुनाव आयोग हरियाणा या महाराष्ट्र के चुनाव में सत्ताधारी दल के पक्ष में खड़ा देखा, यहाँ तक कि उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयोग को ये निर्देश दिए देने के बावजूद कि आप याचिकाकर्ता को मतदाता सूचियां एवं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो वो मांग रहे हैं सभी उन्हें उपलब्ध कराएं। सरकार ने वो नियम को ही बदल दिया जिसके तहत अपने पैसे के जमा करके कोई भी अपने बूथ की या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करा सकता है। अब आम जनता को इन सूचियों को देखने का भी अधिकार नहीं हो। पहले तो जब बहुमत के बल पर संशोधन किया था, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका खत्म की गई थी सुप्रीम कोर्ट के। उसी समय मैंने कह दिया था कि वो चुनाव आयुक्त जिन्हें कि सत्ताधारी दल नियुक्त करता है, किस तरह से वो
सरकार के गलत कामों पर विरोध कर पाएंगे, लेकिन बहुमत के बल पर उस नियम को बदल दिया गया। आज सत्ताधारी दल ही इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत नहीं कहा कि अगर संवैधानिक संस्थाओं पर सत्ताधारी दल का कब्जा होगा तो निश्चित तौर पर देश का लोकतंत्र बचेगा और न ही राजनीतिक दल बचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो अपना नैरेटिव सेट करने में विश्वास करती है और वो किस प्रकार से राहुल गांधी पर पलटवार कर रही है, ये देखना भी आम जनता का काम होगा कि अगर देश में लोकतंत्र न बचा तो आखिर वो क्या करेंगे और उनकी आवाज़ उठाने वाला कौन होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।